हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका जो ये पेपर है वो आपका यूपीएसआई का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। ये पेपर आपका जो 2021 में हुआ था वो आपका पेपर है और ये आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये आज आपका यूपीएसआई का पेपर है जो आपका 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था 2 दिसंबर को। तो इसमें सबसे पहले हम सामान्य हिंदी, उसके बाद सामान्य ज्ञान कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी। इसमें आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दृग, ताला, तमोली और दृक। राइट ऑप्शन है आपका डी, दृक। दृक आपका तद्भव नहीं, ये तत्सम है और सब आपके तद्भव हैं। ताला का तालक होता है, तमोली का तांबुलिक होता है, भीतर का आभ्यंतर होता है। तो राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्पविराम का चिन्ह आपका बी है, ये वाला। और ये आपका वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका योजक चिन्ह है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? ऑप्शन है संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। राइट ऑप्शन है सी, किसी को बुलाओ। तो किसी है ना, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ के हमें इसका आंसर करना है। तो इसमें आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहला है इसमें, उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो शीर्षक इसमें हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, ए सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? ऑप्शन है अंग्रेजी हिंदी दोनों में, मिश्रित भाषा में, विदेशी भाषाओं में और भारतीय भाषा में। तो राइट ऑप्शन है हमारा भारतीय भाषा में हमारी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब में व्याप्त रहने वाला इस वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वाव्यापी और सर्वव्यापी। राइट ऑप्शन है सर्वव्यापी। सब में व्याप्त रहने वाले को हम सर्वव्यापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्र शोक में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। राइट ऑप्शन है डी, तत्पुरुष समास। पुत्र शोक में, तो पुत्र के लिए शोक, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व, त्व, मह। राइट ऑप्शन है सी, तो त्व। महत्व में त्व प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें अगर हम किसी से करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो कोर्ट मार्शल है वो आपकी नाटक है और ये स्वदेश दीपक द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार हैं। और ये स्वदेश दीपक का ही सर्वश्रेष्ठ नाटक है कोर्ट मार्शल, जो 1991 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य नाटक हैं बाल भगवान, काल कोठरी, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता आदि इनके नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वर्ड, उच्चारण, पद और शब्द। राइट ऑप्शन है सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है और वर्ड को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजनों की संख्या कुल 41 होती है और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट है पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्राची, उदीची, प्रतीची और अवाची। तो आपका पूर्व दिशा के लिए जो यूज किया जाता है वो आपका प्राची यूज किया जाता है। उदीची आपका उत्तर दिशा के लिए, प्रतीची पश्चिम के लिए और अवाची आपका दक्षिण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? गार्गी, आंडाल, अपाला और राविया। राइट ऑप्शन है आंडाल। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिनमें से एकमात्र महिला संत थी आंडाल, जिन्हें आंडाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वदेश दीपक, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी और सुरेंद्र वर्मा। राइट ऑप्शन है भीष्म साहनी। हानूस आपका जो नाटक है वो भीष्म साहनी का है, जो 1977 में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, सूरदास। तो बेगमपुरा की अवधारणा को रविदास ने प्रस्तुत किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कुंवर नारायण कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2004, 2007, 2006 और 2005। राइट ऑप्शन है डी। 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कुंवर नारायण की कुछ प्रकाशित कृतियां इस प्रकार हैं: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, बाईश्रवा के बहाने आदि। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती, चंचला, अमला, इंदिरा, ये सब आपके तो भारती नहीं है, चंचला, इंदिरा, अमला आपके ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और जो आपका भारती है वो आपका सरस्वती देवी का, सरस्वती माँ का आपका ये पर्यायवाची होता है। और सरस्वती के पर्यायवाची शारदा, हंस वाहिनी, बागदेवी, बागेश्वरी, भारती ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो ये आपका चिन्ह है, इसे क्या कहेंगे? पूर्ण विराम, अर्धविराम, निर्देशक और अल्पविराम। तो इसे हम अर्धविराम कहेंगे। और आपका जो एक कॉमा केवल ये नीचे नीचे वाला होता है, ऊपर की ये बिंदी नहीं होगी, तो वो आपका अल्पविराम होगा। पूर्ण विराम आप सब जानते हैं ये होता है, पूर्ण विराम आपका ये होता है और निर्देशक चिन्ह आपका ये है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह देव, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। राइट ऑप्शन है ए, गुरु अर्जुन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था और सन 1604 ईस्वी में किया था। और इस गुरु ग्रंथ साहब को हम आदि ग्रंथ के नाम से भी इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ग, त, च और प। राइट ऑप्शन है प। प आपका ओष्ठ है। और आपका जो ग है वो आपका कंठ है, चय आपका दंत है और च आपका तालव्य है और त आपका दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तीन, तीसरा, तिगुना और तीनों। तो हम गणना के लिए हम तीन का यूज करेंगे, तीन है। और तीसरा आपका क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपका क्रमवाचक हो गया। तिगुना आपका आवृत्तिवाचक है, तिगुना, चौगुना, पांच गुना, तीनों आपका समुदायक वाचक विशेषण है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ड, झ, ढ और छ। तो राइट ऑप्शन है छ। छ आपका क और स से बना होता है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु समास, अव्ययीभाव और द्वंद्व। तो राइट ऑप्शन होगा पंचामृत। तो आपका बी ऑप्शन सही है, द्विगु समास। द्विगु समास आपका जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनमें आपका द्विगु समास होता है।
पंचामृत में द्विगु समास है वह सामासिक शब्द जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, समस्त पद किसी समूह का बोध करा रहा हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिफला, अष्टाध्यायी, चौराहा, पंचतत्व, त्रिवेणी, दोपहर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? गोविंद स्वामी, सूरदास, हरिदास और छीत स्वामी। तो राइट ऑप्शन है आपका हरिदास। ये आपके अष्टछाप के कवि नहीं है, और गोविंद स्वामी, सूरदास, छीतदास ये आपके सब अष्टछाप कवि में सम्मिलित हैं। कौन से हैं? तो कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी ये आपके अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू, कन्नौजी, अवधी और तेलुगु। तो हिंदी के जो अंतर्गत नहीं आती वो तेलुगु नहीं आती, और कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये सब आपकी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तेलुगु आपकी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दिवाली, द्विवेदी, दोलिका और धात्री। तो राइट ऑप्शन है दिवाली। दिवाली आपका तद्भव है, ये सब आपके तत्सम है। द्विवेदी का तद्भव दुबे होता है, धात्री का तद्भव दाई होता है, और दोलिका आपका तो दौना होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम में अनेकों नाम है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। तो ये आपका राम में अनेकों नाम है, ये मेरे को जाना है, मैंने पुस्तक, ये सब आपके अशुद्ध हैं, केवल आपका शुद्ध है मैंने पुस्तक पढ़ी। राम में अनेक नाम होते हैं, न कि अनेकों। मेरे को नहीं जाना, मुझे जाना है, और ये आपका मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी, पी सुब्बरोयान, जीबी पंत, बीजी खैर। राइट ऑप्शन है डी, बीजी खैर। बीजी खैर आपके 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए बाल गंगाधर खैर, बीजी खैर। और ये जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वो 344 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? हिंदी, मराठी, गुजराती और मलयालम। राइट ऑप्शन है आपका, राइट ऑप्शन है आपका मलयालम। मलयालम आपकी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ये आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान का, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। राइट ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान का है, वह आया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पौर्वात्य, शाश्वत, पूर्ववर्ती, विदेशी। राइट ऑप्शन है ए, पौ पौर्वात्य ये आपका पाश्चात्य का विलोम है। शाश्वत का विलोम आपका क्षणिक होगा, पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती या परवर्ती, और देशी का विदेशी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो मैं गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीबों को दान दो मैं गरीब है वो आपका कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान और करण। राइट ऑप्शन है संप्रदान। गरीबों को दान दो इस वाक्य में गरीब शब्द संप्रदान कारक का उदाहरण है। जब कर्ता के द्वारा दान देने की क्रिया हो उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता ने कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में, सामान्य भविष्य में। राइट ऑप्शन है ए, सामान्य भूत में। कर्ता के ने चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो आपका सामान्य भूत में होता है, जैसे राम ने रावण को मारा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपका है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, घी के दिए जलाना। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, अद्भुत लास। राइट ऑप्शन है चंद्रकांता, बी ऑप्शन करेक्ट है। और चंद्रकांता आपकी इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। यह उपन्यास अपने समय में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? या, अया, बेया और या। तो राइट ऑप्शन है या, छलिया। तो आपका छल प्लस इया, इससे छलिया बना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के पहले, शब्दों के बीच में, वाक्य के अंत में। तो उपसर्ग आपका जो जोड़ा जाता है वो शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय आपका शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, उ मतलब पहले उपसर्ग और प्रत्यय मतलब पीछे। तो वाक्य के जो शब्द के बाद में होता है वो आपका प्रत्यय और शब्द से पहले उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? मैं, से, ने, को। राइट ऑप्शन है को। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्ता का चिन्ह होता है आपका ने, कर्म का को होता है, करण का से द्वारा, के द्वारा या से, संप्रदान का के लिए, अपादान का अलगाव अलग होना से, संबंध का के की ना ने नी रा रे री मैं पर, और संबोधन का होता है हे ओ अरे अजय। ये आपके कारक चिन्ह थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैं, तू, वह, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है तू। तू आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके ये 40 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए। अब हैं आपके 40 ही प्रश्न मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान के। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री। राइट ऑप्शन है बी, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो यूपीएससी के अध्यक्ष का जो हटाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो वो आपके भारत के राष्ट्रपति के पास है। और ये अनुच्छेद 317(3) में इसका प्रावधान किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 49। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 49। इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में कहाँ की गई थी? मिर्जापुर, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद। तो राइट ऑप्शन है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1831 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, संरक्षक ग्राहक संबंध। राइट ऑप्शन है जमींदारी प्रणाली। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। औपनिवेशिक काल में भारत में मुख्य रूप से भूधृति पद्धतियां अपनाई गई, इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो आपका ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, किस सं, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया? तो वो आपका था 44वां
संविधान संशोधन, जिसमें आपके 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणियों में रख दिया गया तथा इसमें नए अनुच्छेद 300A जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? B.R. कृष्ण अय्यर, M.N. वेंकट चैलैया, S.P. साठे, A.B. दोनों या A.B.C? तो इसमें आपके ऑप्शन है A.B. या A.B.C, केवल B और केवल A। राइट ऑप्शन है A। B.R. कृष्ण अय्यर ने जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया था। A ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसकी शुरुआत 1980 में न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर तथा न्यायमूर्ति P.N. भगवती को PIL का प्रवर्तक माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। ये आपका करंट का प्रश्न है, 2021 में पूछा हुआ। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट था, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारिती कहा जाता है? एक हिंदू अविभाजिता परिवार, एक कंपनी, व्यक्तियों का निकाय। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? तो वो आपका तीनों को कहा जाता है, एक हिंदू अविभाजिता परिवार, एक कंपनी, व्यक्तियों का निकाय। ABC तीनों सही हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? असामाजिक तत्व निवारक निरोध। सी ऑप्शन है सार्वजनिक सुरक्षा आतंकवाद नियंत्रण। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम निवारक रोध से संबंधित है। निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किसके मामले में वैध बनाया गया था? ऑप्शन है अरुणा रामचंद्र सानवाग बनाम भारतीय संघ, लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ, जियान कौर बनाम पंजाब राज और सहेली बनाम पुलिस आयुक्त। तो जो इच्छा मृत्यु को के मामले को वैध बनाया गया था वो आपका अरुणा रामचंद्र सानवाग बनाम भारतीय संघ केस में इसे इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1762, 1764, 1757 और 1760। राइट ऑप्शन है आपका बी, 1764 में। अक्टूबर 1764 में ये युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य ये लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ये भी आपका करंट का प्रश्न है। तो वो आपका उस टाइम 2021 में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम कोई नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ था आपका। और 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेशा व दिमित्री मुराटोव को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन है तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता? कच्चा तेल, निर्माण, उर्वरक, प्राकृतिक गैस। तो आपका निर्माण है वो इसके अंतर्गत नहीं आता और कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक
स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली व सीमेंट उद्योगों को 8 कोर सेक्टर्स कहा जाता है। इन उद्योगों को देश के विकास के लिए परमावश्यक माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? मूंगफली और सरसों, कपास, जूट, गेहूं और जौ, धान और मकई। तो राइट ऑप्शन है गेहूं और जौ। ये आपकी रबी की फसल है और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और फरवरी से अप्रैल के बीच ये काटी जाती हैं। और आपकी जो रबी की फसलें होती हैं वो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 101, 116, 110 और 120। राइट ऑप्शन है 110। 110 आपका धन विधेयक को परिभाषा दी गई है और किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। राइट ऑप्शन है पाकिस्तान। 2021 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों की लिस्ट साझा की। इसके साथ ही दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं के पर हमले में निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है और ये भी आपका करंट का ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया? तो वो आपका 61वां संविधान संशोधन है 1989। इसके द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है और ये अनुच्छेद 326 में संशोधन किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? 366, 156, 370 और 202। राइट ऑप्शन है 202। 202 आपका राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, डगलस एंजल बर्ड, सेमूर क्रे। राइट ऑप्शन है डगलस एंजल बर्ड ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया और आपका टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? यकृत, अग्नाशय, बाल ग्रंथि, पीयूषिका। राइट ऑप्शन है यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो आपका जो भाग 14 है वो आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और ये भाग आपका 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन है। वर्तमान में यह भाग निश्चित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। भाग आपका 14 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रतिनिधिक दायित्व, संपोषणी विकास और पूर्वोपाय सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन है प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? A.M. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सैयद अहमद खान ये आपके अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बाल लिंग अनुपात को कितनी आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? तो वो आपका 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 वर्षों पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है CERT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसका CERT का जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है और इसका गठन 2004 में किया गया था। यह टीम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बेल्ट जो घास का खुला मैदान है वो किसमें समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका। अगला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन है आपका सी, साउथ अफ्रीका में आपके बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। और आपका सवाना है, सवाना कंपोज लानोस, ये आपके उष्णकटिबंधीय हैं। और शीतोष्ण आपके पेरी, पंपास, बेल्ट, डाउन्स, स्टेपीज ये होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? बेलेस्ली, विलियम बेंटिक, डलहौजी, कर्जन। राइट ऑप्शन है विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया और इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया? राइट ऑप्शन है आपके ऑप्शन है फजल रब चौधरी बनाम बिहार राज्य, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नितिन बालिया बनाम भारत संघ। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। इसमें भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त कर दिया। बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? चंपारण, अमृतसर, अवध और रायबरेली। राइट ऑप्शन है चंपारण, बिहार में महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित किया था। ये सन 1917 में चंपारण, बिहार में इसकी यात्रा की थी। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध? तो राइट ऑप्शन है आपका बी, A.K. गोपालन मामला में इसको अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। ये आपका N.K. गोपालन मामला में कहा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और स्नैपचैट। राइट ऑप्शन है वर्तमान में जो व्हाट्सएप की मालिक वो फेसबुक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप $19 मिलियन में खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन है सी, राज्य के राज्यपाल। 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित राज्य के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं?
ऑप्शन है आपके 3, 7, 5 और 10। राइट ऑप्शन है 3, IAS, IPS और IFS। ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इन्वेस्ट इंडिया मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह कितने रुपए की जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा? ऑप्शन है आपके 5,000, 1,000, 2,000 और 500। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1,000। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 बी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो उसको 1,000 रुपए से जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? सीताद यानी स्कर्वी, सूखा रोग, निशांतता, अल्जाइमर रोग। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति लोप होता है, इसीलिए इस रोग को भूलने का रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया, पुलिस अधिकारी का दोषी होगा? तो आपके ऑप्शन है अपगमन, अनधिकृत कारावास, धमकी, अपहरण। राइट ऑप्शन है आपका अनधिकृत कारावास। यदि एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार करता है और हवालात में बंद करता है तो वह अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 के तहत अनधिकृत कारावास का दोषी माना जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका और ये लास्ट प्रश्न है, समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? ऑप्शन है 1971, 1967, 1976 और 1985। राइट ऑप्शन है आपका सी, 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता पर अखंडता शब्द जोड़े गए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।